बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ बॉलीवुड के मारूफ अदाकार रजा मुराद साहब इस वक्त राज तौर पर जुड़े हुए हैं। रजा मुराद साहब, सर आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मेरे साथ अफरोज मलिक साहब जो कि सामाजिक कारकुन हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। अफरोज मलिक साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते महसूस करता हूं कि जो कानून बनाए जाते हैं देश में वो लोगों को सुधारने के लिए होते हैं, और कोई आर्यन खान कोई हैबिचुअल क्रिमिनल नहीं थे। और कभी कभी बड़ा आदमी होने का फायदा भी मिलता है, तो कहीं कहीं उसको उसका हर्जाना भी चुकाना पड़ता है। जिस तरह से आर्यन खान का जो मामला था, जो मैं समझता हूँ, जो मैंने समझा, वो दो सरकारों के बीच का मामला था। उसमें बेचारे आर्यन खान फंस गए, और आर्यन खान ने बिल्कुल जिस तरह से लोग नशे वाले या बुरे काम के करने वालों के साथ में रहने का कभी कभी नुकसान भी होता है, और नुकसान देखा जाता है। तो आर्यन खान जो उनके साथ में हुआ, ये तो मुझे सीधा सीधा लगता है कि दो सरकारों के बीच का मामला है, और दो सरकारों में आपस में खींचातानी के लिए वो फंस गए। और आर्यन जो कानून बने हैं, एनडीपीएस का कानून भी कहता है कि पहले उनको सुधरने का मौका दें। इस तरह से अगर यूथ को छोटे छोटे मामलों में उनके पास ड्रग्स नहीं मिली, उनके पास वो कंज्यूम नहीं किए हुए थे, उनका कोई इसमें ज्यादा सरोकार नजर नहीं आया था। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिसने पार्टी या ऑर्गेनाइज की, उसको रिहा कर दिया गया। उससे तो उसके पास केस भी नहीं बनाया गया। ये तो मेहमान के तौर पर बुलाए गए थे। और ठीक है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि वो नशा नहीं करते होंगे, वो बड़े अच्छे होंगे, वो मैं कोई जज नहीं जो फैसला करूं। मगर जिस तरह से नौ बच्चे को जिस तरह से इतने टाइम तक झेलना पड़ा, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। शाहरुख खान का बेटा हो या देश के आम नागरिक का सबसे छोटा जो तबका उसका बेटा हो, हम लोग जो सामाजिक कार्यकर्ता सबके लिए वो हमारे लिए वो सब बराबर है। मगर जिस तरह से इस मामले को उठाया गया, जिस तरह से इस मामले में नए नए दांवपेच पैदा किए गए और अटॉर्नी जनरल तक को खड़ा किया गया, ऐसा जनरल प्रैक्टिस में एनडीपीएस के मामलों में देखा नहीं जाता। मगर मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि दो सरकारों के बीच का मामला है, और दो सरकारों में रशाकशी चल रही थी, और सरकारों ने ये तय कर रखा था कि अब उसके बीच में कोई भी पीसा जाए, किसी का भविष्य खराब हो, उसकी परवाह बिना किए इस तरह के काम हो रहे। नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि सियासत की वजह से ये मामला और ज्यादा उलझता चला गया और पेचीदा होता चला गया बनती है। अफरोज मलिक साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे जी। मैं कहना यह चाह रहा हूँ कि जिस तरह से रजा मुराद जी ने कहा कि हमारी जिम्मेदारियां बनती है, हमारी फैमिली की जिम्मेदारियां बनती है, बिल्कुल वो दुरुस्त फरमा रहे हैं। मगर जिस तरह से नशे को आज के वक्त में फैशन की तरह लिया जाने लगा है, बड़ी बड़ी पार्टियां होती है, पार्टियों में खुलेआम ड्रग्स दिखती है, और ड्रग्स बेचने वाले भी पूरी मुंबई में एकदम एलानिया ड्रग्स बेचते हैं। उनके जो कॉन्टेक्ट होते हैं वो लगातार सबको मालूम होता है, उसमें एनसीबी है, एसीबी है, जो भी है, सबको पता होता है कि ड्रग्स कौन बेच रहा है। मगर ज्यादातर मामलों में ऐसा देखा जाता है कि छोटे मोटी मिकदार में जो ड्रग्स बेचने वाले हैं उनके ऊपर कार्रवाई होती है, और जो बड़े बड़े जो मेन है, जो सप्लायर है, जो मेन फॉरेन में बैठ के जो डील कर रहे हैं, बड़े बड़े सप्लायर जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरह से आपने मुंद्रा में भी देखा, पोर्ट पे, अडानी जी के पोर्ट पे भी देखा, बड़ी तादाद में ड्रग्स आती है। ये ड्रग्स कोई ऐसी तो नहीं है कि एक छोटे छोटे पैकेट में आ सकती है। मगर जिस तरह से पुलिस का जो रवैया होता है, जब कोई वीआईपी या सेलिब्रिटी होता है, तब उसके तरफ उसका एकदम खास रुझान होता है, और ऐसा लगता है कि पूरे सारे कानून का पालन उनकी तरफ ही होगा। मगर जो उसके अलावा कभी मैंने ये नहीं देखा कि कभी भी पेपर में कि जो ड्रग्स की मात्रा पकड़ी जाने के बाद उसके जो पीछे के लोगों को भी लाया गया हो, जो पकड़ा गया उसको पकड़ के अंदर डाल दो, बात खत्म हो जाती है, फिर दूसरा केस आ गया। तो इस तरह से जो कुछ सरकारें हैं, जो एजेंसियां अपॉइंट की गई हैं ड्रग्स को लेकर, ड्रग्स के रोकथाम के लिए, वो उनको भी पूरा मालूम होता है कि कौन मेन है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन कितने ग्राम का लेने वाला है। तो जिस तरह से एंड तक कार्रवाई नहीं होती, इसलिए लोगों की हिम्मत बढ़ी हुई है। एक पेडलर पकड़ा जाता है, वो जेल चला जाता है, उसके बदले दूसरा खड़ा हो जाता है वो। और दूसरी बात, जो ये बात चल रही है आर्यन खान की, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री बुरी है, पूरी फिल्म इंडस्ट्री ड्रग्स लेती है, मगर ज्यादा और बड़ी तादाद में महंगे जो नशे करने का, जिस तरह कोकीन है, एलएसडी है, ये जो कल्चर है वो ज्यादातर फिल्म इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियलिस्ट लोग के बच्चों के बीच में ही है। और उनके बीच में इस तरह की पार्टियां करना बहुत आम है। आपने बहुत से वीडियो देखे होंगे, बड़े बड़े सेलिब्रिटी खुला ड्रग्स ले रहे हैं, और उसमें खुला नजर आता है कि इसको ज्यादा बुरा नहीं माना जाता। जब कोई पकड़ा जाता है तब लोग बातें करते हैं कि सुधार होना चाहिए, सुधरना चाहिए, बच्चों को समझाना चाहिए। तो मेरा ऐसा बोलना है कि अपने बच्चों को, कोई भी छोटा हो बड़ा हो, सेलिब्रिटी हो,
हर आदमी को अपने बच्चे पर ध्यान रखना चाहिए और ऐसा जो ग्रुप है उनसे उनको दूर रखना चाहिए और उनके ऊपर नजर रखनी चाहिए कि अभी वो कर क्या रहे हैं। मगर अभी जो बड़े लोग होते हैं उनके पास टाइम भी नहीं होता कि वो अपने बच्चों को ध्यान कर सकें। अब उनकी भी बेचारों की मजबूरियां होती हैं, वो भी काम पे लगे। तो मेरा सिर्फ ये बोलना है कि सामाजिक जिम्मेदारी सबकी है, पुलिस डिपार्टमेंट की भी है, सामाजिक कार्यकर्ता की भी है, माँ बाप की भी है, और समाज में जो लोग जानते हैं कि यहाँ पे ड्रग्स बिक रही है, यहाँ पे इस तरह की पार्टियां हो रही है, तो उनको भी पुलिस को इन्फॉर्मेशन करना चाहिए। क्योंकि इन्फॉर्मेशन करने वाले वही कुछ खास लोग ठीक है, ठीक है। मैं रजा मुराद जी से इस पर और हम बात करेंगे। रजा मुराद साहब खुद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रजा मुराद साहब मेरे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। अफरोज मलिक साहब और असगर खान साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी थी लेकिन बहुत अच्छी बातचीत हुई। बहुत बहुत शुक्रिया सबका। आदाब।